So, hello everyone, welcome to Chemistry, where chemistry is easy. My name is Kripasindhu Kormukar, and I welcome you all to the brand new episode of Chemistry. And today's session is going to be very important because today with us is a special guest, Mr. Soumitra Jana, who has qualified CSR NET as well as the GATE examination. And see what is a coincidence, like in this examination he has got single digit rank and the rank is also same, so that is a 3. So he has secured all India rank 3 in both of these examinations. So please welcome everyone Mr. Soumitra Jana. Welcome Soumitra here. Thank you, Kripa Sindhu. So how do you feel after coming into this channel? It gives pleasure to have with you. Okay, so thank you so much for accepting the invitation. It's really great opportunity for all of the chemistry family. बहुत अच्छा लगा आपसे आपके साथ मुलाकात हो रहा है. इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपने जैसे इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, तो आपका जब रैंक में देखा, लिस्ट में नाम है और रैंक देखे है ना, तो कैसा फील होता है आपका? हाउ डू यू फील लाइक व्हेन यू गेट द रैंक? कैसा फील होता है आपका? That time I feel like that God blesses upon me. That time, in 2 times I have got 3 rank in CSR and GATE also. Okay. This is like God blesses on me. Okay. That day. That's Means really that nice. on that day. That's really nice. तो आपने जितना भी मेहनत किए थे उसका फल आपका मिला था, राइट? उस दिन में आपको ऐसा लगा था. ओके, सो दैट्स रियली गुड. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट तो एस्पिरेंट जानना चाहते हैं आपने कैसे प्रिपेयर किए थे. सो सारे के सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि all of the strategies are just coming one after another. At first we'll be discussing mainly CSI NET, then we'll be going for the GATE examinations also, because all of you know, for getting into the GATE, if you are wanting to get into the PSU or a good government job, then you have to get very good rank into the GATE examinations, right? तो आप एस्पिरेंट्स को बताइए जो आपका स्ट्रगल कैसा रहा था और आपका जर्नी कैसा रहा था, ऑल इंडिया रैंक 3 तक सफर कैसा रहा था? एक्चुअली मेरा कितना घंटे पढ़ते थे, राइट? कितना हार्डवर्क, कितना डेडिकेशन किए थे? तो बहुत लोग इंस्पायर होना चाहते हैं आपसे. इसमें एक चीज देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क, दोनों स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. Okay. सिर्फ ऐसा हार्ड वर्क आप पढ़ाई करते रहो 24 आवर्स में 15-16 आवर्स विदाउट नोइंग सिलेबस, एक्चुअल सिलेबस. एंड एक्चुअली देयर आर डिफरेंस इन सिलेबस इन CSR NET and GATE also. So you have to prepare on that basis. ओके, तो आपने CSR नेट और गेट के एग्जाम के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाए थे, राइट? CSR NET और GATE तो साथ में होता है, सिर्फ 1 महीने का गैप होता है. तो जिसको CSR का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा वो डिग्री भी अच्छा करेगा. बट GATE में क्या है, एक चीज है, आपको पास ऑप्शंस नहीं होता. दिस इज लाइक कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डन, इफ यू नो देन यू कैन डू ऑल. आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करना CSR में पड़ता क्या है. चॉइसेस रहता है, तो उसमें आप कैसे चॉइस करना है वो CSR का एक अलग ओके, टॉपिक है. जैसे CSR नेट एग्जाम में दोनों टॉपिक अगर अच्छा भी हो भी जाता है, तो अच्छे रैंक से तो नहीं, लेकिन क्वालिफाई हो जाते हैं JRF, क्वालिफाई राइट? हो जाते हैं. तो अभी का जैसे देखिए, अभी जो क्वेश्चन पैटर्न जो आ गया, इसमें क्या ज्यादा क्वेश्चन कम हो गया. पहले जैसा आप 2016 2017 का CSR में चले जाइए, उसमें क्या इतना चॉइसेस ज्यादा था. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर इन दैट डे, बट टुडे क्वेश्चंस आर लेस एंड क्वेश्चंस आर ट्रिकी क्वेश्चंस आर देयर गिविंग इन द क्वेश्चन पेपर. तो आपको लगता है अभी भी CSI नेट एग्जाम के लिए भी मतलब तीनों ही सब्जेक्ट अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है, राइट? सबका अलग अलग होता है. बट मेरे को जो मानना है, सब चीज आपको पूरा तरीके से आप जितना हो सकता है आप कोशिश करिए, क्योंकि इसमें आपका इफ यू वांट अ गुड स्कोर देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क. मींस ऑल टॉपिक्स यू हैव टू कवर. ओके, यू डोंट गेट देन देयर इज अनदर क्वेश्चन. तो आपको कैसा लगता है, मान लीजिए जो लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, वो लोग क्या हार्ड वर्क से एग्जाम निकाल हार्ड सकते वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क से भी हो जाएगा. हैं? हार्ड वर्क से ही तो होता है सब. स्मार्ट वर्क मतलब क्या चॉइसेस क्या करना है आपको. ओके, यू हैव गुड चॉइसेस in the topic, then smart work is okay. okay. Smart work and hard work, 2 things are important. So both are the combination is important. If Both you are, combination is important. Okay. If you get a score under 10, under 3, then you have to go for smart and as well as hard work. ओके, तो जैसे CSR नेट से एग्जाम के अलावा जो गेट एग्जाम होता है, हाँ, गेट सभी- एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत सारा वेटेज होता है, राइट? सो फिजिकल केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से. तो आप पहले बताइए फिजिकल केमिस्ट्री CSR नेट के लिए एंड गेट के लिए कैसे प्रिपेयर किए थे? फिजिकल केमिस्ट्री इसमें क्या ज़्यादा कि CSR में तो ज़्यादा थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है, बट इसमें गेट में तो नेट
नेट टाइप का क्वेश्चन भी बहुत होता है, हम्म। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा उसमें से होता है। तो इसमें अब गेट में जो आप कर रहे हैं उस टाइम पे आप फिजिकल मतलब मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए वहाँ पे। तो बट सीएसआर में भी कंसंट्रेशन वहाँ पे सेम ही होना चाहिए। हम्म। सीएसआर में भी क्वेश्चन में तो फिजिकल का थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आता है CSR इन कंपैरिजन टू गेट एग्जाम के गेट लिए। एग्जाम। ओके, तो गेट के लिए आपको लगता है फिजिकल में थोड़ा ज्यादा से ध्यान देना पड़ता है, फिजिकल राइट? में गेट के लिए सब में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल ओके। में आप जब कर रहे हो तो हम्म। फिजिकल में मैथ्स में तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। हम्म। या अभी तो देखिए उसमें नेट का आ गया ना, न्यूमेरिकल आंसर न्यूमेरिकल आंसर टाइप और एमएसक्यू भी आ गया इस बार एमएसक्यू से। आ गया। एमएसक्यू में भी वो लोग एमएसक्यू में भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी देना चालू किया है। गेट जो ये है। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो आप कौन कौन से बुक रेफर किए थे? फिजिकल केमिस्ट्री में अब जो कुछ भी बुक पढ़े पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और प्लस मैथमेटिक्स में आपका फिजिकल का जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वहाँ जैसे पे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ठीक, वो तो ठीक है एक तरह उस टाइप के, उस टाइप में होता है जैसे कोई क्वांटम मैकेनिक्स कर रहा है वो तो दो चार डिफरेंशियल कैलकुलेशन इंटीग्रेशन वो रट सकता है। इसमें ऐसा कोई जादू नहीं है जैसे इसको मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा ही बिलीव कर सकता हूँ जैसे दूसरे यूनिवर्सिटी में मैथ्स का इतना ध्यान नहीं देता, बट वो लोग अच्छा करते चलो हैं। अच्छा कर लेते हैं, ऐसा एग्जैक्टली, क्वांटम केमिस्ट्री के भी बहुत सारे। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को मैथ इतना अच्छा नहीं है। तो आप किसमें जितना ज्यादा ध्यान देते हैं, शॉर्टकट मेथड में या पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब कॉन्सेप्ट में करने में? पहले आप जैसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू गिव मोर concentration on concepts, then you can go for short notes, ओके then it will be helpful in before exam times. ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सा बुक आपने रेफर किए थे एस्पिरेंट्स को, अगर बताएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप कोई से भी बुक उठा ले सकते हैं उसमें। और सबसे अच्छा तो मैंने जो कोशिश किया था, मैंने जो ट्राई किया था उसमें एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री है, तो उसमें से क्वेश्चन ये लोग जैसे गेट और नीट का जो क्वेश्चन सेट करते हैं तो इधर से जगह देते हैं। उसमें जैसे आपका क्वेश्चंस फ्रॉम exercises and mathematical questions and theoretical questions and workout problems, these are important. Both questions are important from Atkins physical chemistry 10th और 11th edition. ओके, और एटकिंस का जो लास्ट एग्जांपल्स होता है जिसका मतलब सॉल्यूशन मैनुअल भी Solution मिलता है, manual available in net ना, you can go for तो वो भी करना जरूरी है क्या? वो भी करना जरूरी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जस्ट 2-3 साल जो ट्राई किया गेट का देखा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इधर से जस्ट किया है, रिपीटेशन किया है, बस उस तरह का सेम क्वेश्चन किया है, बट उनका नंबर न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो चेंज कर दिया, बट कॉन्सेप्ट सही रखा। ओके, क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज सेम रखा है, बट उसमें वो चेंज किया, नंबर्स वगैरह चेंज किया। तो इसमें से आप हो सकता है आप इसमें ओके। सो जैसे भी किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज्यादा रोल होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें से देखा गया है, जैसे आप गेट नॉन नेट के लिए देख लीजिए, उसमें ऐसा देखा गया है बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट भी नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट से करके देता है। 10-20% क्वेश्चन तक कॉपी पेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। पुराना आप गेट क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें से आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया था, ऐसा भी वो लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। ऐसा भी हुआ है, बहुत पुराना सीएसआर नेट का क्वेश्चन वो गेट में कॉपी करता है, सीएसआर गेट का क्वेश्चन सीएसआर नेट में कॉपी करता है, वो तो होता ही है क्योंकि कॉम्बिनेशन होता रहता है। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट सेम ही है, जैसे कोई क्वेश्चन में एमी की जगह में इथाइल कर दिया, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट हो गया, इस तरह का क्वेश्चन होता है, बट ऐसा कॉपी भी होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नेक्स्ट ईयर ऐसा भी इट मे बी पॉसिबिलिटी देयर इज नो क्वेश्चन कॉपिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ओके, तो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, राइट? कॉन्फिडेंस बढ़ प्रीवियस जाता ईयर्स है। क्वेश्चन आप एज ए मॉक टेस्ट के तौर पर आप ले सकते हैं, एज ए मॉक टेस्ट के हिसाब से आपका कितना आप कर पा रहे हो। जैसे एग्जाम से पहले आपका बहुत मतलब एक तरह का सेम इन्वायरमेंट होना चाहिए, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली, बहुत अच्छे चीज को आपने बोले हैं, Mock क्योंकि test तो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी है, राइट? मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट इज लाइक एनवायरनमेंट सेम मींस एक क्वेश्चन पेपर इन द सेम एनवायरनमेंट। क्योंकि आप एक्चुअली युद्ध करने के लिए जा रहे हो, तो आप अगर पहले से ही तैयार नहीं हो उस सिचुएशन के लिए, राइट, पहले तो आपको practice- बहुत तकलीफ होगा। पहले प्रैक्टिस करके करना जाइए, पड़ेगा। तो उसमें क्या आपको बहुत अच्छा, जैसे वो कैलकुलेटर वगैरह यूज करना, जैसे आप कोई गूगल ऐप्स थे, गूगल प्ले से कोई ऐप्स ये करके उसमें कैलकुलेटर वगैरह कैसे यूज उधर से होता है, क्योंकि उसमें आपका गेट नेट में अभी तो ऑनलाइन आ गया, वो कैलकुलेटर सेम ही देता है। जैसे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या है वो थोड़ा बहुत जो ट्रिकीनेस मतलब बहुत कम हो जाएगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स लोग बहुत बोलते हैं, मतलब सिर्फ गेट कैलकुलेटर यूज कर नहीं पाते, तो इसलिए 15 से 20 मार्क्स उनका
कम मिस हो हो जाता गया. है Exactly. कैलकुलेटर Is that correct? is correct Okay. because previous time when I have clear for the gate that time my rank was not good because Okay. of only this reason. तो आपको लगता है मतलब कैलकुलेटर यूज अच्छे से किए नहीं है तो इसलिए आपका रैंक अच्छा कैलकुलेटर आप नहीं प्ले आ स्टोर पाया से था, right? डाउनलोड करके आप उसको यूज कर लीजिए पहले, तो उसमें मतलब प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा. Okay, so this is a suggestion from the Git topper. You have to just download the Get Calculator right now from the Google Play Store. You have to just search Get Calculator, then you will be finding that, right? आपको आज से जितना भी कैलकुलेशंस होगा, अलावा CSR नेट के क्वेश्चंस के जितना भी सारे कैलकुलेशंस पहले होगा पहले आपको क्या उससे होता करना था, पड़ेगा. पहले CSR नेट भी ऑनलाइन ऑफलाइन होता था, अभी तो ऑनलाइन है. अभी ऑनलाइन हुआ है लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं है उसमें एक्चुअली. कैलकुलेटर यूज नहीं है एक्चुअली. तो उसमें भी वैसा ही वैल्यू दिया रहेगा जो बिना कैलकुलेटर की भी हो सकता है, बट राइट? गेट के लिए तो आपको करना ही गेट के पड़ेगा. लिए करना ही पड़ेगा. सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेट पार्ट. के लिए वो तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी. उसकी Okay. वजह से बहुत स्टूडेंट बहुत मतलब एग्जाम सेंटर में जाके बहुत प्रॉब्लम होता है उन लोगों को. अच्छा, मेन एग्जाम के पहले कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे एग्जाम से पहले और जब सब्जेक्ट टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना चाहिए, मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट कब से देना स्टार्ट आपको करना जब चाहिए? कॉन्फिडेंट लगेगा उससे बाद ही आप करना है. बट कभी कभार ऐसा कॉन्फिडेंट बोलना ऐसा इजी है बट कॉन्फिडेंट लोगों का नहीं है, तो एग्जाम का पहला दिन तक भी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता, कैसा होगा डर में रहता है. वो तो नॉर्मल चीज़ है, ह्यूमन नेचर है. इसमें तो मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इतना भी मतलब एक तरह का मीडियम स्टेज हो जाता है. ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता और नहीं होता और अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता. ओके, तो इस तरह तो का सिचुएशन तो होता ही है इसमें. एग्जाम से पहले इस तरह का सिचुएशन कॉमन है. तो मेरे टाइम पे देखा था इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, इतना मेरे से नहीं होगा, जैसे हो जाएगा बट अच्छा रैंक होगा वो मेरे को आइडिया नहीं है. बट मैं जब कोई दूसरी जगह पे कोचिंग सेंटर में टेस्ट सीरीज देने जाता था उसमें भी मेरा रैंक अच्छा होता था. उसके बाद भी टेंशन वगैरह रहता था क्या होगा कैसे होगा. अच्छा, मतलब एग्जाम के पहले टेंशन रहना मतलब बहुत ही सिंपल है. जैसे सिंपल है, आप इसमें ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किए थे लेकिन फिर भी आपके आपके पास प्रेशर था, राइट? प्रेशर रहेगा, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है. आप जब कोई चीज़ आप पेशेंस एंड परसिवरेंस से कर रहे हैं थ्रू प्योरिटी पेशेंस एंड परसिवरेंस देन यू विल गेट सम फियर. इट इज पॉजिटिव, इट इज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड. और प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे एस्पिरेंट्स बताते हैं जैसे उन लोगों को ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं मोबाइल होना चाहिए फोन. एग्जाम से पहले. एक्चुअली मेरे को जो मानना है एग्जाम से पहले आप जैसे 1-2 महीने उस टाइम पे जितने भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन पहले जैसे था, जैसे 2 महीने पहले एग्जाम का, बिफोर 2 मंथ्स फ्रॉम एग्जाम, उससे पहले जो आपके पास डिस्ट्रैक्शन जो भी है तो इसको आपको थोड़ा कम होगा तो उसमें एग्जाम रिजल्ट में आपको फर्क मिलेगा, दिखेगा. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी देखा था. ये सब चीज़ कॉमन है बट मतलब ऐसा ऐसा नहीं मैं बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है, सबको पता है. Exactly, it is really very difficult but there is no other way. आपको मतलब करना ही पड़ेगा, राइट? डिस्ट्रैक्शन से अलग रह के पढ़ाई करना. ओके, सो आप कितना घंटे पढ़ते थे? बहुत बहुत से That time- एस्पिरेंट का ही पूछना था. That time I have actually give time around 15-16 hours that time Okay. before the exam. And That's that time really great. one thing you have to cover all the topics, physical, organic, inorganic. Okay. In my view, there are another view. Different students will give different views. तो एक दिन में आप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे के सारे रिवीजन करते थे? रिवीजन करते थे. जब जो चीज़ में मेरा कमी थी उसमें मैंने कोशिश किया था इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँ, पढ़ने का जो होता है वो मैंने किया था. और जिसमें जैसे नहीं होता है, कोशिश नहीं कर पाते तो उसमें मतलब रिवीजन जिसमें हो जाता है तो रिवीजन कर लेते हैं. जैसे एक चीज़ ऐसा नहीं एक बार पढ़ ले याद हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता. कुछ चीज़ ऐसा भी होता है टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है उसमें याद भी हो जाता है तो उसमें ज़्यादा रिवीजन करने का जरूरत ओके, नहीं है. सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डू रिवीजन. रिवीजन कैसे करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आपने कैसे किए थे रिवीजन? रिवीजन वो तो सबके अलग अलग होता है. हम्म. बट जैसे मेरा पिछले जो रैंक था उसमें इतना अच्छा नहीं था बट थोड़ा बहुत मतलब रैंक था. ऐसा नहीं पूरा रैंक आया ही नहीं ये था. आपका 53 रैंक था, राइट? पिछले बार. पिछले बार था. यस. उसके हिसाब से तो मैंने जैसे पूरा मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया था. बहुत सारा कोचिंग सेंटर उसका मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं. और रिवीजन जो करना है पहले आप जैसे एग्जाम का 2 महीने पहले एक्चुअली आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का जितना भी आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है इसमें से मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें से क्वेश्चन पॉसिबल दे विल गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक, फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर, फ्रॉम दैट नोट्स. तो 2 महीने पहले ये सब आप कंप्लीट कर लीजिए. ये बहुत मुश्किल डिफिकल्ट होता है. कभी कभार कुछ चीज़ छूट जाता है, कोई टीचर बाद में भी समझ आता है कोई चीज़, तो बाद में वो 1-2 चीज़ के लिए वो रिवीजन के टाइम पे आप देख सकते हैं. बट कोई चीज़ आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं एक बार ही पढ़ लिया, एक बार ही टेस्ट दे दिया बस नेक्स्ट टाइम आई विल गो फॉर एग्जाम. दिस इज नॉट सो यू हैव टू गो फॉर द साइमल्टेनियस रिवीजन. मतलब एक human चीज nature- करना है और एक चीज को रिवीजन करते रहना है, राइट? ह्यूमन नेचर इतना मेमोरी इतना भी स्ट्रांग नहीं रहता तो उसमें आपको रिवीजन करना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ होता है. ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है. ओके, तो एक चीज जो बहुत बच्चों में कॉमन है, वो लोग बहुत बार बार पूछते हैं, जो टॉपर्स लोग रट्टा नहीं मारते.
आप तो टॉपर है, आपको क्या कहना है ये सब चीजों के रोटर्स बारे में? रट्टा तो मारते हैं, रोटर ऐसा नहीं है, मतलब वो तो करते हैं, बट उसमें ज़्यादा शॉर्ट नोट्स वगैरह करते हैं, शॉर्ट नोट्स में वो लोग तो ऐसा रट्टा मारने का भी वो एक तरीका होता है, ऐसा नहीं आंधे मतलब ऐसा नहीं मतलब पूरा सारे के सारे सब कुछ रट्टा मार लो, बस कुछ समझ में नहीं है ऑर्गेनिक में आप रट्टा नहीं मार सकते, पर ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है इसमें, जैसा आप कोई कंपाउंड आपसे जा रहा है, डाउन से जा रहा है, और वो आपको उस टाइम में पता नहीं होना चाहिए, बट उसका पीछे लॉजिक आपको पता होना चाहिए। वो पहले भी जैसे इंट्रैक्शन वगैरह, होमोलोग इंट्रैक्शन, जो भी इंट्रैक्शन के हिसाब से कोई कंपाउंड आप मतलब आपसे रिएक्शन करते हो और डाउन से भी करते हैं कभी कभार, और स्टेरिक इंडेक्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन आपका कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। बाद में एग्जाम से पहले आप कुछ आप शॉर्ट नोट्स बना के उसको यूज कर सकते हैं, बट उसका कुछ आपको कुछ न्यूमोनिक्स वगैरह वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में काफ़ी जो कंपाउंड है तो बहुत सारे न्यूमोनिक्स में यूज करते हैं, क्योंकि वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट्स। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से आना ही चाहिए, उसके बाद अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मतलब शॉर्ट नोट्स बना के आप शॉर्ट नोट्स बना के देख कर सकते सकते हो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, ये जो भी एग्जाम है तो इसको आपको क्रैक करना है, ओके, तो इसमें शॉर्ट नोट्स आप कर सकते हैं, 1-2 महीने पहले कर सकते हैं इसमें। तो बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं एक्चुअली प्रिपरेशन के टाइम, राइट? तो उनके लिए आप क्या बोलना है, मतलब डिमोटिवेशन हो बार बार दे रहे हैं लेकिन अंडर 100 रैंक नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या डिमोटिवेशन बोलेंगे? तो देखिए, डिमोटिवेशन तो अंदर का चीज़ है, आप अंदर से कितना वीक है, अंदर से कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर मोटिवेशन डिमोटिवेशन डिपेंड करता है। उससे उससे भी ज़्यादा है आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका इन्वायरमेंट में कोई पॉजिटिव एनर्जी देने वाला कोई आदमी है, कोई सम पॉजिटिव बुक्स, सम पॉजिटिव पीपल आर देयर, तो देन देयर डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन भी आएगा, भी आपको मोटिवेशन देने के लिए कोई ना कोई रहेगा, जिसको क्या एक्चुअली क्या जो चीज़ आदमी कोई झेला है उसको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ जो होगा, मेरा जूनियर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ मैंने एक बार झेला था, मैंने ऐसे बहुत डर गया था, तो मेरा रैंक नहीं होता, नेक्स्ट टाइम मैंने जो भी होगा इसके बाद कुछ नहीं मतलब इसके बाद और कुछ बचा नहीं, इस तरह का सोच के भी बहुत आदमी निकाल लेते हैं एग्जाम, इस तरह का होता है, सबका अपना अपना होता है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए बस डिमोटिवेट हो गया बैठ गया, क्या होगा क्या होगा, ये सबके सब ह्यूमन नेचर है। और मैं एक बट चीज आप लोग मोटिवेशन तो आपको तो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा। वो तो एक टाइम आएगा, सब कुछ पढ़ ले, उसके बाद इतना डर आएगा जैसे पेन में हाथ नहीं पकड़ सकते, इस तरह का भी डिमोटिवेशन मतलब होता है, डिमोटिवेशन लोगों के अंदर आ जाता है। तो उस टाइम पे आपको कैसे भी करके वो सम स्पिरिचुअल एनर्जी, सम गुड गुड पीपल अराउंड यू दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट दैट टाइम। जैसे मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा, सौमित्र भैया मतलब मेरी इंस्पिरेशन है, राइट? लाइक मेरे गेट जर्नी में सौमित्र भैया का कंट्रीब्यूशन मतलब बहुत है, बहुत मतलब मैं बता भी नहीं पाऊंगा कितना है, राइट? सो आई वांट टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड इन दिस वीडियो। भैया आपके बिना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। अरे अभी तो यू आर द रीजन, बहुत चीज बताया नहीं या अभी तो यू आर द रीजन कैसा कैसा हु एम प्रिपरेशन आई, करना है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। नो वो बताएंगे, पूरा वीडियो चालू होगा, सारे के सारे बाकी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, राइट? वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो चलो इसके बाद भैया आप बताइए, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर किए थे आपने? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक्चुअली केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, वो तो हर टाइम चेंज होता रहता है, आज जहाँ से क्वेश्चन दे रहा है कल भी उससे भी नहीं देगा, बट मेरे टाइम पे मैं 2018 का बात करूँ, बट अभी भी मैंने देखा क्वेश्चन वर्क फॉलो किया जस्ट 2-3 साल से गेट नेट का, उसमें इनऑर्गेनिक तो बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन होता है, एक टाइप का मतलब वो फॉलो करता है, बट अभी अभी बहुत सारा चीज़ मतलब नया नया इंट्रोड्यूस किया इसमें क्वेश्चन में। तो इसमें आप बुक मिसलाटार मैंने फॉलो किया था, एजी शार्प, हाउसक्रॉफ्ट, दिस बुक आल्सो इम्पोर्टेंट, मिसलाटार आल्सो इम्पोर्टेंट। Okay, so Miss Letter, Housecraft, and then this Will you tell us? Wicket Ajay Kumar book. very good. I'm not saying Okay, that. don't no problem. Actually, like students want to know actually that your personal, like your exact honest opinion, right? Eastern Bro, your organic chemistry Eastern Bro. They copy all questions are copied from the book. Eastern Bro. Okay, Crabtree book is also there. So have you read that? Crabtree book is also important. But there are so many load. एग्जैक्टली मतलब आप अगर ना नॉर्मल स्टूडेंट हो ना तो इस भैया को प्लीज मत फॉलो करना, मैं तो बता रहा हूँ, राइट? बट इफ यू वांट टू गेट अ रियली वेरी गुड रैंक देन please follow him, right? This is like Personally, load for one student. I have Mislatar, Eastern Brew. Eastern Brew is big book. Eastern Brew and this that book also important.
this house code. This also So important. you are actually MSc from the IIT Bombay. So obviously you are a really good student, right? You are a It's brilliant okay, student. but you have to follow for the upcoming exams and if ओके, you want to तो get आपको good आपको rank. आपको क्या लगता है, मतलब नॉर्मल से स्टूडेंट भी मतलब अच्छा रैंक कर सकते हैं क्या? आईआईटी का टैग कितना इंपॉर्टेंट होता है No, इस this सर is not एग्जाम no क्वालिफाई करने के IIT लिए? tag is important. You have ओके, to prepare from your own his own hard work. This is also important. This is not from his university you have taught. This is not important here. ओके, तो Any आप student can get any rank. ओके Any ओके student can get one rank. This is my view. ओके, ऑल इंडिया रैंक वन One कैन rank बी अचीव्ड बाय एनीवन. one rank can got by anyone. ओके, दैट्स रियली नाइस एक्चुअली. नाउ This is आप not like IIT or this that is. Actually, Miss Lecter, I want to say one thing that Miss Lecter book there are some examples and workout examples plus and examples. This answer key also available in net Google, so you can follow that book because those questions are extraordinary questions. It is not like it is not tricky question, but that question exams are followed. Exams are following that questions. This is important. so that's really very good approach This that that we can Bhaiya follow has said. because last 2 or 3 GATE exams they are just copying the questions from them. Miss Lecter, This right? that Okay, also. so I am not saying that we get and another books are not important. You Mhm. can get concepts and exam questions also. You have proper concepts, then you can answer the question paper. ओके, तो आपके पास ये बुक नहीं है एक्चुअली, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो. सो अगर पीडीएफ हो सकता है पॉसिबल, सो आप मैं कोशिश करूंगा आपका लिंक देने के लिए, राइट? सो ऑल ऑफ यू मस्ट कमेंट डाउन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. जैसे फिजिकल के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक के बारे में बात करना, इसके बाद इनऑर्गेनिक के बारे में बात किया है, तो इसके बाद बात आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का ना केमिस्ट्री के डर बहुत डर लगता बहुत है, राइट? जल्दी ऐसा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लोगों का ज़्यादा होता है. ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा कोई मेरे को एस्पिरेंट बोलेगा तू ऐसा बोल रहा मेरे को इनऑर्गेनिक में डर होता है. बट नॉर्मली जो होता है ऑर्गेनिक में ज़्यादा होता है. इनऑर्गेनिक सबका कॉमन होता है. वो जो प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस मैंने स्टूडेंट के साथ बातचीत किया है और मेरे टाइम पे जो लोग साथ में जो लोग थे वो सब लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक में आपका ज़्यादा सब लोग कर पाते क्योंकि उसमें टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं होता और एक कोऑर्डिनेशन और एक दो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो इधर उधर. बाय इनऑर्गेनिक प्लस बाय इनऑर्गेनिक तो ज़्यादा भी मतलब वो कोई रट्टा भी मार लेगा तो कर सकते. बाय इनऑर्गेनिक उतना भी ज़्यादा वो नहीं. सब जगह में लॉजिक है, ऐसा नहीं लॉजिक नहीं बोल रहा हूँ, बट एंड टाइम में एग्जाम के एंड टाइम में वो सब लोग रट्टा ही मारते हैं बाय इनऑर्गेनिक. वो जैसे भी बोले आप एग्जैक्टली, हाँ. तो जैसे उसमें याद रखना भी किसी की तरह से रट्टा याद मारने रखना हो हो जाता जाता है. है. याद रखना हो जाता है बट उसका पीछे लॉजिक है हर जगह लॉजिक में. रहना चाहिए. लॉजिक है मतलब जैसे होमोग्लोबिन क्यों उसमें वो टू माइनस उसमें कर रहा है उसके हिसाब से बहुत लॉजिक भी है. बट लास्ट टाइम वो लोग रट्टा मार के चले जाते हैं. बट ऑर्गेनिक में क्या होता है प्रैक्टिस. ऑर्गेनिक एक टाइप का है जैसे 11th में हम लोग मैथ करते थे इस टाइप का ऑर्गेनिक होता है. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसको आपको खुलेगा मतलब वो आप कर पाओगे. ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसा नहीं. ऑर्गेनिक ऐसा चीज़ है आप मतलब कॉन्सेप्ट तो आप लगा सकते हैं बट कॉन्सेप्ट के आपका ऊपर उसमें मतलब ज़्यादा उसमें आपको होना चाहिए ग्रिप होना चाहिए. आई विल डू मतलब आई मस्ट डू देन आई विल क्लिक द आंसर. I know that accurately 100% I have confidence about that question to answer that question. Then it is important. Then ऐसा लगेगा आपको एक्चुअली ऑर्गेनिक का ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे ABCD होता है उसमें 2 ऑप्शन ऐसे ही बच जाए ऐसे ही निकल जाते हैं. और नॉर्मल एक क्वेश्चन सेट करे तो उनको पता है 2 ऑप्शन निकल जाएगा. अभी 2 ऑप्शन में और गेट का जो ऑर्गेनिक पर होता है उसमें ही चलता है. नॉर्मल लोग सबको मतलब एक आइडिया रहता है जैसे ए बी ऑप्शन रहता है. एक ऑप्शन में समथिंग एक्स से वाई ए हो रहा है समय उससे बी हो रहा है. ये भी किसी भी एक प्रोडक्ट सबको पता है और उसका कौन सा ओरिएंटेशन कैसा होगा कौन सा एक्टिविटी दिखाएगा वो डिफाइन होता है. इसीलिए 2 क्वेश्चन के बेसिस पे 2 आंसर के बेसिस पे वो गेट मतलब ऑर्गेनिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है. तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए मतलब ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए. ऑर्गेनिक ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ मतलब ऑर्गेनिक में भी लॉजिक है. ऑर्गेनिक में भी आपको क्यों उसमें स्टेरिंगनेस क्यों हो रहा है क्यों उसमें ऐसा भी हो सकता है स्टेरिंगनेस बट देयर इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो उसके लिए more शायद important. There is hydrogen bonding is more important than hydrogen bonding is more important than some steric effect. Then it is also important. There is some enantiomeric properties of some compounds. They will give only products in southeast direction. Southeast that like surface asymptotic surface position asymptotic. वाला It used concept. to be there is also logic why southeast position there will give product. There is some interactions also there. There is some hydrogen bonding also there.
in the book. So in the organic chemistry, whatever the things that you are doing, you should be having a particular proper reason, right? Proper And you reason. should convince yourself that आपको अच्छा लगता है, हाँ सच में होगा. कोई टीचर अगर बोल दिया ऐसा होता है, ऐसा नहीं, आपको ऑर्गेनिक सोचना है केमिस्ट्री क्यों में होता एवरी है. रिएक्शन हैज डन एज इट शोन है, और ऐसा भी हो सकता है उसका लॉजिक पता नहीं है हमको. कोई सारा भी एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले क्या होता है, पहले वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस होता है, उसके बाद इंटरेक्शन plausible mechanism देख लिया जाता है. और हमारे जो बुक में जो भी ऐसे वो सब एस्टैब्लिश रिएक्शन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट का यील्ड में डिफरेंस रहता है, कम ज़्यादा, बट उसका एक लॉजिक रहता है. ऐसा नहीं लॉजिक नहीं, लॉजिक भी हो भी नहीं सकता. जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, बट उसका अभी जस्ट नया कुछ एग्जाम नया कुछ मतलब रिएक्शन है, तो उसका अभी तो ये निकाला नहीं, Mechanism हुआ नहीं है अभी तक. एस्टैब्लिश नहीं हो, वो बता लगा. बट नॉर्मली जो रिएक्शन होता है लोग अंदर में ऐसा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऊपर होता है तो ऊपर होता है, स्टेरिंगनेस होता है तो हर जगह में स्टेरिंग, ऐसा नहीं है. उसके पीछे लॉजिक है, व्हाई स्टेरिंगनेस इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, व्हाई दिस रिएक्शन, व्हाई दिस stereoselectivity of observe in this product only. This is also important. This is not like this product I have got in that book, I have to, this product will be like that only, only the unplanned position. तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है जो किसी ने बता दिया है, किसी बुक में है तो डायरेक्टली उसी को देखना है. तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए और क्वेश्चन भी पूछना प्रैक्टिस होना चाहिए. प्रैक्टिस होना चाहिए. प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगा. जैसे आप इनऑर्गेनिक में कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक में आपका थोड़ा थ्योरी अच्छा है तो आप कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक में आपका थ्योरी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए. जैसे आप एग्जाम जितना आप क्वेश्चन कर पाएंगे, जितना आप जैसे ऑर्गेनिक का कोई बुक में फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक कौन बुक तो देखिए क्लेडन कैरोथर्स, ये तो नॉर्मल बुक है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. ये आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो क्लेडन कैरोथर्स के बिना आप मत जाइए, क्योंकि ये नहीं जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आपको मतलब पता नहीं चलेगा. इसमें आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसमें आपका डेडिकेशन देना ही पड़ेगा. इसमें आपको अच्छा भी नहीं लगेगा तो करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है पढ़ाई मतलब अच्छा नहीं लगता है वही सबसे डर होता है. डर कहाँ से होता है, जैसे कोई प्रैक्टिस नहीं करे तो उसमें तो डर होता है, नॉर्मल एक बात है. बट उसमें आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. ऑर्गेनिक में ट्रेडिंग कैरोथर्स आप नहीं फॉलो करके जा रहे हैं तो मतलब आप यू हैव डन क्राइम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. You have to follow that because some questions are, some logics are there. There are some explanations about every example, so you have to follow that. Okay. There are some journal papers are showing in the bottom section of the book. You have to follow why this is important, why there are stereoselectivity is observed like that, and this type of thing. Okay. तो आपको क्या लगता है क्लेडन और कैरोथर्स से कौन सा पहले करना चाहिए? Claydon is the basic book, you have to follow like that. I am not saying questions are all questions are coming from Carothers and Claydon. I am not saying that, because every chemistry questions are evolved nowadays. They have followed different books also. You can follow the different books also. But first you have to follow these two basic book, Claydon, Carothers, GATE or CSR net के लिए, and then you will go for Carrier Sandberg, volume 2, volume 1. This is also big volume 1, volume 2. Exactly, Carrier Sandberg itself like most of the questions you have to search for the internet and go for the research paper. However, if you get good score in organic chemistry, then you have to go for Carrier Sandberg, because your questions are copied from that book also. Okay. Because some questions, this is not like some topics also common in Carothers, Claydon and Carothers. This is not like their 3 books are new. Exactly. 3 books are also common. Some topics are common, some examples are common. Most of the topics, most of the questions will be the same, but the concepts will be like different. Students think that all are different books, all books, in all books there are different examples. This is not like that. Different examples बहुत सा जगह में same है, common है. वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो उसमें आपको पता चलेगा हाँ मैं तो उस बुक में देखा था, इसमें क्लेडन कैरोथर्स में तो इसमें भी है, तो आपको क्लिक करेगा हाँ मैंने ऐसा देखा था. तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. आप क्लेडन कैरोथर्स नहीं पढ़ के जा रहे हो तो मेरे हिसाब से तो क्राइम है, क्योंकि मैंने जो किया था मैंने आपसे साथ शेयर किया. तो आप लोग अगर क्राइम करना नहीं चाहते हो तो बिल्कुल क्लेडन और कैरोथर को पढ़ के बिल्कुल ही जाइएगा. कैरोथर अगर पढ़ने का टाइम मिल भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्लेडन यू हैव टू डू रियली ग्रेट. आपको क्लेडन करके जाना ही होगा. क्लेडन के सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. आप पुराना कोई गेट नेट का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं से पता मिल जाएगा. सारे के सारे लाइंस इंपॉर्टेंट है. क्लेडन तो इंपॉर्टेंट है. आज के आप लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे क्लेडन कैरोथर्स का
गेट और नेट का, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉपी मिलेगा। उसका ऐसा भी है एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या बोलते हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी, वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी आपको मिल सकता है। ओके, दैट्स रियली नाइस। बहुत लाइक द सारा। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए एक बार एक एक टॉपिक करके हो गया, राइट? उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट। no, subject test, yeah, subject like chemical kinetics, only one subject test, सब्जेक्ट टेस्ट तुरंत ही आप, सब्जेक्ट टेस्ट आप जब पढ़ो तब दे तब पढ़ के दे दीजिएगा, देना चाहिए। तब पढ़ के दे देना चाहिए। ओके, बाद में वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आप पढ़ लीजिए, उसमें भी आपको सही रहेगा। ओके। एंड द टेस्ट सीरीज लेना क्या जरूरी है, और टेस्ट टेस्ट सीरीज लेना मैं कितना तो हेल्प बोलता हूँ करता आपको, है कोई रैंक सा भी रैंक आपको, इंप्रूवमेंट करने के लिए टेस्ट या सीरीज जे रैंक बहुत करने के लिए? इज इम्पोर्टेंट। इट इज लाइक सेम एग्जाम एनवायरनमेंट इन योर notebook, in your table. This is like same exam in your room, in your home. ओके। Same exam environment. It is also तो एक्चुअल एग्जाम देने से पहले मतलब मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है, बहुत राइट? जरूरी है। आपको बहुत प्रैक्टिस मिलेगा। एक्चुअली आपको जैसे कोई टॉपिक, आप ऐसा नहीं है 2 महीना पहले से आप टॉपिक का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको जैसे कॉन्फिडेंस लाएगा, मेरा सब कुछ हो गया, मैंने अभी से चालू कर सकता हूँ, फिर कॉन्फिडेंस कर सकते हो। बट मैंने पहले ही बोला था, कॉन्फिडेंस ऐसा चीज होता है, और आप जितने भी आप उसको मतलब करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको कांस्टेंट रहेगा। नहीं तो आप करते नहीं रहेंगे, 1 महीने पहले करेंगे तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसमें मतलब पहले से वो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। 2 महीने से पहले आप चालू कर दीजिए, उसमें कि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मेरा कमी कहाँ पे है, मेरे को टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली एग्जाम आप सब कुछ कोशिश, सब कुछ पढ़ाई कर ले, सब कुछ यू हैव नोन ऑल द थिंग्स, बट इन एग्जाम देयर इज सम डिफिकल्टी। यू नो आई हैव नोन ऑल द थिंग्स, आई नो ऑल द थिंग्स, बट आई डू नॉट acquire some good rank. This is the problem. ओके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये भी प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली मेरा भी प्रॉब्लम ऐसा होता था। जो स्टूडेंट्स लोग सोच नहीं पाते कॉन्फिडेंस चीज का किसको कहलाते हैं, राइट? सो दे फॉरगेट अबाउट अंडर कॉन्फिडेंस एंड सम ऑफ द टाइम दे लाइज इन द ओवर कॉन्फिडेंस, Some राइट? overconfidence and Yeah. underconfidence. तो कैसे कॉन्फिडेंस लेवल में रहना चाहिए? ओवर कॉन्फिडेंस से भी नहीं और अंडर कॉन्फिडेंस से भी ओवर नहीं। कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मेरे से सब कुछ हो गया, एग्जाम में जाके देखा जाएगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ओके। जो हो गया चलो अभी देखते हैं, अभी एंजॉय करते हैं, बाद में देखते हैं। इस तरह का बहुत सारी चीज होता है कि एग्जाम से क्या वो डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है, जैसे कुछ आपको एंजॉयमेंट मिल गया, बस चलो अभी कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। इस तरह का आपको गुड रैंक आपको चाहिए तो वो होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है बस चलो अभी कुछ नहीं करना, सब घर पे बैठे रहे, रूम पे बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो मतलब ऐसा भी कॉन्फिडेंस ये भी नहीं होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, इस तरह के भी नहीं होना चाहिए। आपको दोस्त के साथ मिलो मिलो, बट एक कंट्रोल, यू हैव टू दैट टाइम, यू हैव टू बी कंट्रोल्ड वे। सब कुछ आपको कंट्रोल करके आपको उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं चलो घूमते ऐसा करते, वो ठीक है, वो तो एक टाइम तक आपको सब कुछ सही लगेगा, बाद में वो सब कंट्रोल हो जाना। जैसे 1-2 महीना पहले आपको गेट और नेट में रैंक लेके आना है, तो उस टाइम क्रूशियल टाइम, वो आप कैसे टाइम दे रहे हैं उसके ऊपर आपका रैंक डिपेंड करता है। उसके बाद भी तो आपका ज़िंदगी का जो जॉब वगैरह, जो आपका ड्रीम्स है, वो भी आपको पूरा हो जाएगा। जैसे किसी का पीएचडी या किसी का जॉब करना है, तो सक्सेस नीड्स अ सैक्रिफाइस, सो ऑब्वियसली गुड चॉइसेस रिक्वायर्स ऑलवेज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। If you want good choices in your life, then you have to sacrifice. सो समझो ये एग्जाम के पहले का दिन आपको कैसे तरीके से मतलब प्रिपेयर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं, और मतलब उस दिन को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए एग्जाम के पहले का 7 दिन? पहले का 7 दिन आपको जैसे पूरा कम ही लग रहा है, जैसे मेरे से कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट में, ये टॉपिक में कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो आप रिवीजन कर लीजिए। ऐसा नहीं मैं रिवीजन नहीं करूँगा तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा, मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है। जो मैं प्रैक्टिस नहीं की उसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, वो एक नॉर्मल एक मतलब नेचर टाइप का हो जाता है एग्जाम का। आप जो प्रैक्टिस नहीं करते, एक टॉपिक प्रैक्टिस नहीं कर, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टाइप के एग्जाम से पहले का जो टाइम है, तो उस टाइम पे आपका जो कमी है वो एक बार देख लीजिए। और आपको जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना था, और जो इसमें जो आपका रिवीजन दिया था, वो एक बार देख सकते हैं आप। कोई क्वांटम मैकेनिक्स का कोई एक्सप्रेशन वगैरह आपको याद नहीं रहता है। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत सारा चीज़ को मतलब निकाल के करना पड़ता है, ऐसा नहीं रट्टा मार के चले जाता है। बट काफ़ी सारा चीज़ में वो एक्सप्रेशन में बहुत सारा चीज़ वो आपको याद करना पड़ता है। तो इसमें आप वो सब चीज़ देख सकते हो उस टाइम का पहले। बट उस टाइम पे वो 7 दिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए। वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप कैसा कौन सा तरीका मेंटेन कर सकते हो आपके ऊपर है। कौन सा स्पिरिचुअल प्रोसेस आप ले कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह, और क्योंकि ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मतलब इनलाइटेंड पर्सन का आप फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से भी आपका मेंटेलिटी बहुत सारा ऊपर नीचे होता है। मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और आपका जो इन्वायरमेंट है उससे पूरे बहुत सारे चीज़ डिपेंड करते हैं। उस टाइम पे ये सब चीज़ में आपको ध्यान देना चाहिए। साथ साथ जो प्रिपरेशन है उसमें, उस टाइम का पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। उस टाइम पे कोई नेगेटिव बोले तो
नेगेटिव बोल सकता है उसमें बहुत, मतलब आपका दोस्त भी जो आपको डिमोटिवेट करना चाहता है वो बोल सकते हैं, बट उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन एंड ऑन योर ओन पर्सन ओनली। तो एग्जाम के ड्यूरिंग आपने मेडिटेशन की हेल्प लिए थे, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते थे राइट? सो बहुत कैसे सारा मतलब कैसे अच्छा है। मेडिटेशन करते थे, तो इसका वीडियोस भी आएगा बाद में, इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। मेडिटेशन और करते हो। कुछ भी वीडियोस अगर चाहिए सौमित्र भैया से तो आप बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में डाल डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा भैया को कन्विंस करने के लिए वो वीडियो बनाने के हम लोग को देने के लिए। ठीक है, ओके। और भैया एग्जाम के टाइम में ना, एग्जाम के ड्यूरिंग आपका ये बहुत मेंटेलिटी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव मेंटेलिटी होना चाहिए, बट एक तरह से मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बस ये तो नॉर्मल बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ ठीक है, बट उस टाइप का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप बहुत सारा एग्जाम प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस मतलब प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छा है, बट कभी कभार इतना लोग डर जाता है तो उसमें आप क्रैक नहीं कर पाते एग्जाम को। एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। जैसे आपको जैसे 3 घंटे का एग्जाम है, उसमें आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंसी होता है। जैसे CSR नेट में मेरा जो मानना है, पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेंड कर लीजिए, बाद में 2 मार्क्स, एंड नेक्स्ट टाइम जो आपको ये मिलेगा टाइम, लास्ट जो टाइम होता है तो उसमें आप 2 मार्क का जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वगैरह वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसमें कितना टाइम देना है नहीं देना वो आपके, वो भी आप पहले से मतलब टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मेरा इतना 1 घंटा 1.5 घंटे में मेरे को, जैसे मेरा जो मानना है 1.5 घंटे में आप 4 मार्क्स का सब क्वेश्चन कर लो, लास्ट में जो 1 घंटा रहेगा उसके लिए आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लास्ट आधा हाफ एन आवर रहेगा, इट इज एनफ सफिशिएंट फॉर ओनली न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ओके। ऐसा नहीं पहले न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए बैठ के बस 1 आवर्स has been gone, then it is difficult to Okay. achieve your good rank। तो पहले आप जिसमें जो टॉप है, जो चीज़ आपको थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, जैसे एग्जाम का पहला टाइम है कि कंसंट्रेशन लोगों का ज़्यादा रहता है, उस टाइम में पेशेंस बहुत रहता है उस टाइम में, तो उस टाइम पे आपको जो टॉप चीज़ है वो आप पहले कर दीजिए। जैसे क्वांटम का टॉपिक, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी का कोई ऐसा भी कोई स्टूडेंट होता है उनका ऑर्गेनिक में ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो पहले ऑर्गेनिक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें टॉपिक में पहले ऑर्गेनिक कर सकते हैं। बट इसमें अभी जैसे ऑनलाइन का टाइम आ गया तो उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसके सब सब कर लीजिए, तो स्क्रीन में जो क्वेश्चन आएगा, बट अब 4 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है वो पता चल जाएगा, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। पहले आप जो टॉप चीज़ है जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, तो एग्जाम का जो पहला टाइम होता है उसमें कंसंट्रेट आदमी ज़्यादा रहते हैं, बाद में ऐसा भी हो सकता है, जैसे उस टाइम में ज़्यादा भी मतलब उल्टा सीधा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं आ रहा है तो उसके पीछे आप बहुत टाइम दे रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब वो टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। क्वेश्चन के पीछे 4 मार्क्स जैसे 1.5 जैसे मतलब पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। 1.5 आवर्स में इतना क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होना चाहिए। और जैसे टाइम का लिमिट जब बाहर बाहर जा रहा है तो उसको आप अटेंड मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए, क्योंकि वो जो आपको टेंशन देगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो बहुत खतरनाक होता है। वो जो आप कि इजी किसी क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो, कोई भी हाँ, एक क्वेश्चन अगर क्वेश्चन हो का नहीं जैसे रहा है तो 20 उसको छोड़ क्वेश्चन दो। के 20 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट्स मेरे पास, तो मेरे एक क्वेश्चन का 4 मिनट मतलब 4 मिनट होता है ना, 4 मिनट होना चाहिए। तो 4 से 8-10 मिनट होगा तो चलेगा, बट एक क्वेश्चन के 15 मिनट्स वेस्ट कर दिया है, बाद में वही 15 मिनट्स का जो आपको वो डर रहेगा ना, वो कैसा होगा नेक्स्ट टाइम, तो वो नेक्स्ट टाइम इतना इजी क्वेश्चन आप स्किप कर जाएगा, जैसा एग्जाम क्वेश्चन से बाहर निकल जाएगा, बट बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं ना, बालक सला ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। मतलब ये बहुत बेकार चीज़ होता है ये। एक्चुअली लोग जब पहली बार एग्जाम देते हैं इसके साथ भी होता है, बट ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट कोई एस्पिरेंट पहली बार भी हो, पहली बार फर्स्ट टाइम ही कैन एक्वायर फर्स्ट टाइम ऑल्सो इन फर्स्ट टाइम। दिस इज नॉट दिस इज वंडरफुल थिंग। तो गेट एग्जाम के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए? मेरा जो अप्रोच है गेट एग्जाम वही सेम ही है। गेट एग्जाम में और भी होता है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ये सब MSQ वगैरह होता है, तो उसमें आपको जिससे ज़्यादा लग रहा है MSQ में आप ध्यान सकते ज़्यादा पहले जो, क्योंकि जिसमें आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए वो पहले आप कर लीजिए। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, एक टाइम क्वेश्चन का तो टाइम होता है ना, जैसे मेरा 55 क्वेश्चन होता है, 65 क्वेश्चन होता है ना, 65 में 55 में कितना 2 मार्क का है, कितना 1 मार्क का है, उसमें कितना टाइम देना चाहिए, टाइम के हिसाब से टोटल 65 क्वेश्चन। टोटल 65 क्वेश्चन, उसमें 2 मार्क को 2 मार्क का 1 मार्क का है। उसे 2 मार्क में जैसे एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट्स में अप्रोच कर रहा हूँ, वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से पता चल जाएगा कितना कितना मिनट देना चाहिए। तो 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट होगा तो उसको छोड़ ही देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसमें का बहुत ईजी क्वेश्चन लास्ट में होता है। पेपर ऐसे भी सेट करते हैं, जैसे पहले जो क्वेश्चन देता है पहले मतलब पहले 10-15 क्वेश्चन थोड़ा टफ देता है, जैसे स्टूडेंट को थोड़ा घुमाते फिर जाता है, पर ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन सेट में ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसा भी होता है कोई क्वेश्चन से जैसा किसी को मिल गया वो पहले बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, किसी का ऐसा भी सेम क्वेश्चन टफ क्वेश्चन से होता है, थोड़ा ट्रिकी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, वो पहले किसी का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है मेरा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सबका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सेम इन आवर क्वेश्चन पेपर, ओनली there are some questions are beginning in the beginning, some questions are
इन द एंड दिस इज द ओनली डिफरेंट थिंग, नथिंग लाइक दैट। बट वो टाइम मैनेजमेंट आपको सही होना चाहिए। लास्ट में एक्चुअली पहले से मेरे हिसाब से तो पहले ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला एप्टीट्यूड को वो लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा है आपको बहुत टाइम उसमें ले कभी कभार उसमें कंसंट्रेशन बहुत चला जाता है तो आपको टाइम नहीं मिलता है। बाद में जो मेन चीज़ आप छूट जाता है ऑर्गेनिक क्वेश्चन कभी कभार ऐसा आपको अप्रोच भी करना पड़ता है, सर कोई कंडेंसेशन वगैरह कोई रिएक्शन भी हो, ऐसा नहीं बात ऐसा तो नहीं है बट मैंने बुक में देख लिया रट्टा मार लिया बस वो याद कर लिया एग्जाम में, ऐसा नहीं उसमें कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह और आप कैसे भी आप करते हैं वो आपको एक्सरसाइज बार नोटबुक में वो लिख के आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं देख लिया ऐसा मार दिया, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभार एक दो क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपके पास इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसमें वो चीज़ आ जाता है बाद में। तो मैंने टाइम पे भी देखा इतना प्रैक्टिस किया था, बहुत सारा क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही देख के मार दिया था, मतलब देख के एग्जैक्टली। तो आंसर दिया था। वो तुरंत मतलब एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के बाद ही प्रैक्टिस आएगा, कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस लाइक मैथमेटिक्स प्रैक्टिस 11th में कितना प्रैक्टिस करने के बाद मैथमेटिक्स में नंबर आता है। मतलब एक मैथमेटिक्स जो प्रैक्टिस होता है ना, जो प्रैक्टिस करो बार बार थ्योरी उनका जो थ्योरी और ये सब देख के प्रैक्टिस करो तो उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं है बस कॉन्सेप्ट हो गया आंसर मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। है प्रैक्टिस में आपको याद नहीं होना चाहिए हर टाइम, वो तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। कॉन्सेप्ट पे हर जगह में होमोलॉजी इंटरेक्शन नहीं तो कौन चीज फेवर्स दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन व्हाई दिस इज फेवर दिस इज ऑल्सो देयर इज ऑल्सो रीजन। और कि केमिस्ट्री इज नॉट लाइक हिस्ट्री, आई एम नॉट सेइंग हिस्ट्री इज बैड सब्जेक्ट बट रट्टा नहीं मारना है। exactly. So now we have just came to the last of this interview. So please say something about the students, aspirants. What is your final message to them? Final message क्या रहेगा आपको स्टूडेंट्स के लिए, फाइनल सारे के सारे मैसेज learners के लिए? फाइनल मैसेज देने के लिए आपको बहुत आदमी मिलेगा मेरे से, बट मेरे को जो मानना है आपको बिलीव रखना है। नहीं, actually आप deserve करते हो, right? So you have get such a good rank, like such a charming rank, right? Good rank. So learners want to know. I want to say about only this rank purpose, nothing in life making. This is not a life Exactly. only rank purpose. You can you will be motivated in all that. You will be motivated in all that time. Believe yourself, and purity, patience, and perseverance is the main pillars of your success. This is like struggle one type. Every struggle. This is like in life there are more so many struggles. And exam cracking is also one type of struggle. There are so many struggles in job interview. This is also one type of struggle. This is also वो बाद में बात करेंगे इंटरव्यू में कैसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो बाद में करते हैं। Exactly. One type of struggle it is like in your life there are so many things, so many happening will be there. Not only exam crack, so many things. But I am only saying in exam crack there is only struggle. So you take it as a struggle, not you take it as a casual. Believe yourself and hard work is the only path. Exactly. Hard work you have to do hard work. So hard work करने के बाद Honesty, hard सारे के work. सारे कुछ हो सकता है, right? एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओनली पेशेंस परसिवरेंस रखना पड़ेगा। वो तो टाइम कुछ चीज किसी को टाइम टेकिंग होता है, कुछ चीज कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कोई एक बार क्रैक कर ले बाद में वो भूल जाता है, बट कोई आदमी 3 बार क्रैक किया बट उसमें जो नेक्स्ट जो इफेक्ट होता है जिंदगी के लिए कि वो जो झेला है जिंदगी को बहुत बाद में उसको इफेक्ट मिलेगा। जिंदगी ऐसा नहीं है बस एग्जाम क्रैक कर ले जॉब मिल गया इट इज ओके नेक्स्ट टाइम आई विल एंजॉय। दिस इज लाइफ इज नॉट गोइंग इन सच, बट मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लाइफ इज नॉट गोइंग सच। बट ऐसा नहीं हुआ, एवरी टाइम स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट, एवरी स्ट्रगल इज नॉट बी टेकन कैजुअली। बिलीव योरसेल्फ, यू कैन अचीव योर व्हाट यू वांट, व्हाट यू ड्रीम। Yeah. Thank you so much भैया Thank you. for being present over here. मैं personally आप सब लोगों को बताना चाहूँगा like whatever the position that I am right now today itself, like most of the proportion the responsible person that is I am not one saying and that only he is one and only responsible. Soumitra भैया. He is responsible for his own hard work. I am not responsible, but he is saying that I am Actually not. he is one of the reasons for who I am. He which is I am. responsible for that. This is she is saying that Like भैया always like in the every path, okay, in any all terms of भैया का support always, like ऐसा होता है ना कोई किसी बड़े भैया के एक सर माथे के ऊपर It's रहता है, so it's really great Thank you. opportunity for me Thank you, to thank you have for that. the brother like you. You have to I have to follow, you have to follow throughout your life. The interview. Yeah. Okay. So thank you so much भैया for being present here. It's really great opportunity for Thank us you. to have you in this For me, platform. Yeah, so if you like this video, then don't forget this. Then If don't you have forget to any like this. questions on queries through, you can don't hesitate. To comment down in the comment section. So To Soumitra comment bhaiya down. will be giving I the am, answer for that. I and Kripasendu will both answer the questions. Whatever you have any questions in any topic,
you Yeah. can answer me. So whatever the expect- questions will be what remaining in your expectation mind, you can get from this video, and what you want to and learn. from the now onwards, this is also the channel of Bhaya's also. So Bhaya also will be coming with a new topic, organometallics. So please, Next so time. please subscribe this channel and keep on supporting and share Any among your questions you can friends. ask anytime, any comment section. Comment sections are free, and you can ask. Don't hesitate for that. Any comments. Exactly. I always comments will be like comments maybe like or dislike, but if there are some portions will be you dislike, that also comment. So next time we also recover. This is Exactly. the main thing. So thank you so Okay, much thank everyone you. for you. Bye everyone. Have a great day, Have a and great I day, wish you and all the best for your better future. next time you get a good rank also, and give you good Exactly. future. Then you also will be in front of us. Like we also will be taking the interview of you. Yeah. So bye Okay. everyone.